गुजरांवाला के छोटे से कस्बे कलास्के में कानून के तालिब इल्म उमर सलीम ने इंटरनेशनल लेवल का रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया, जहां मिलेगी तरोताजा सब्जियों और खालिस अज्जा से बनी अरबी मंदी। ये मंदी कैसे बनती है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला से 13 किलोमीटर के फासले पे एक छोटे से कस्बे कलास्के में। यहां पर एक ला के तालिब इल्म ने अपने इलाके में एक इंटरनेशनल लेवल का रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। जी हाँ, यहां पर मिल रही है अरबी मंदी, जो कि आपको लाहौर सिटी में भी शायद उस कदर लजीज, जायकेदार और भरपूर प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ ना मिले, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। अभी मैं किचन में मौजूद हूँ और यहाँ पर बनने वाली है लाहम मंदी, जिसके शेफ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसको ये कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सबसे पहले डालने वाले? ब्लैक ऑलिव। ऑयल में ऐड किए। कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑयल डालडा होता है हमारे पास। ये कैप्सिकम आ गया। अच्छा, इन्होंने पहले ऑलिव ऑयल में ऑलिव्स ऐड किए, उसके बाद कैप्सिकम है, देन अनियन है। अब ये थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं। नवीद भाई, कितने सालों से आप मंदी तैयार कर रहे हैं? मंदी तो तैयार करते हुए कोई 7-8 साल हुए, वैसे तकरीबन 18-19 साल हो गए इस फील्ड में। और मसाले जात के हवाले से हम जानेंगे कि इसमें क्या मसाले ऐसे ख़ास आप डालते हैं जो जायका इतना लजीज होता है। मसाले तो ये यहाँ की सीक्रेट रेसिपी है सारी। सेकंड चीज़, ये सिर्फ सौते वेजी है। बाकी जो मसाले वगैरह होंगे सारे आपको लाहम मंदी के ऊपर लगा के दिखाएंगे हर चीज़, फिर आप टेस्ट करेगा, आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या ऐड करने वाले? सबसे पहले हम राइस डालेंगे इसमें। लाहम मंदी की पहली लेयर राइस की नज़र आ रही है हमें। जी, राइस कैसे बनाएं आप? राइस ये ज़ाफ़रानी राइस है, यहाँ की रेसिपी सीक्रेट है थोड़ी सी। इन्होंने ऊपर लाहम जो है रख दिया है। लाहम वीवर्स कहते हैं मटन को। और ये क्या ये स्टीम हुआ है, रोस्टेड है, क्या सीन है? ये स्टीम हुआ है। इसको पहले मसालों के साथ डिप करते हैं, उसके बाद फिर इसको स्टीम किया जाता है तकरीबन 3 से 4 घंटे, तो फिर जाके रेडी होता है। उसके बाद फिर इसको दोबारा स्टीमर में लगाया जाता है। अब क्या इस पे डलेगा? इस पे ये मसाला डलेगा, पहले ये लेमन जूस डलेगा, ऑलिव ऑयल डलेगा, ये हमारी वेजी डलेगी, ग्रिल वेजी डलेगी। इसमें टमाटर होते हैं और ग्रीन चिली होती है। ये क्या ऐड किया जी आप? ये हमारी पिकल सैलेड हो गई, ये हमारी ग्रिल वेजी हो गई। इसके ऊपर नट्स आ जाएंगे अभी। ड्राई फ्रूट्स ही ऐड करने जा रहे हैं जी। इसके अंदर काजू, बादाम, किशमिश, और इसके बाद सबसे लास्ट में है ये सबसे लास्ट में ये वो ऐड करें जो इन्होंने स्टार्ट में हमारे सामने बनाया था। साथ सॉसेस सर्व की जाएंगी। ये गार्लिक सॉस है और ये इसकी स्पेशल रेड सॉस है। अब ये इसकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी यहाँ पे। बिग बाइट कैफ़े की 2 लजीज तरीन और मशहूर तरीन डिशेस मेरे सामने आ चुकी हैं। ये है जी दजाज मंदी और ये है लाहम मंदी। लाहम कहते हैं मटन को और दजाज कहते हैं चिकन को। प्रेजेंटेशन इस कदर खूबसूरत है कि जी चाह रहा है कि बस मैं ये सब अकेले ही खा जाऊं। जो इसमें सबसे दिलचस्प और लजीज मैंने जो चीज़ पाई है वो ये कि इसके इंग्रेडिएंट बहुत लाइट हैं। मसाला जात इसमें कोई ऐसे नहीं है। इसको पेशेंट भी कोई खा सकता है। अगर उसका दिल चाह रहा हो कुछ बहुत ही चटखारा सा खाने का तो वो मंदी ट्राई करे। आप देख सकते हैं कि ये जी मटन आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं आप ये कैसे इसके साथ टूट रहा है। ये बिल्कुल कुक्ड है, ये जी टूट गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं
हाथ से जिसने दाल चावल नहीं खाए और किसी भी किस्म के चावल नहीं खाए उससे कोई जायका नहीं आएगा। बहुत लजीज है। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन द टेस्ट। ये टेस्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। बिग बाइट कैफ़े के ऑनर मियां उमर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि नाम इन्होंने क्या सोच के रखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिग बाइट का नाम इसलिए रखा है कि ये जो डिशेस आपके सामने पड़ी हुई हैं, क्या आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपका दिल करेगा मैं इसको एक बाइट लूँ सिर्फ? ये बड़ी बाइट होगी तो बड़ी बाइट से ही खाई जाएगी, इसीलिए इसका नाम बिग बाइट है, बिग बाइट कैफ़े। क्या करते हैं उमर, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, अपने गांव से लिया है। और ये चीज़ें मैंने तकरीबन सारे शहर मैंने घूमे हुए हैं, मुझे कहीं से ये टेस्ट नहीं था मिला और मैंने इसी टेस्ट को अपने इलाका में इंट्रोड्यूस करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यूवर्स जो आना चाहेंगे उनको इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा जो प्रेजेंटेशन में मिलेगा, इससे ज़्यादा अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जायका तो बहुत लजीज है, उसके साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से बताएं कि क्या ये आपका ख़ुद का आइडिया है या कहीं आप सऊदीया गए और आपने ये डिश देखी और उनके जैसी यहाँ मुतारिफ़ कराने का सोचा? नहीं, मैं अभी तक कहीं भी नहीं गया, ये मेरा अपना आइडिया है। इसमें ज़ाफ़रान यूज़ होगा, इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ होगा, इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ होगा, जिसमें ये चावल बनते हैं। चावल बनने के बाद जो मटन है, मटन की अपनी एक रेसिपी है, मटन उसमें तैयार होगा, स्टीम होगा। स्टीम होने के बाद ये आपके सामने पड़ा हुआ है, टेंडर हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टेंडर है, कुकड है और खाने में इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार और लजीज होगा। उमर, हमारे व्यूवर्स को लाहम और दजाज का मतलब बताइए और ये भी बताएं साथ में कि जब आपके यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो क्या वो सबसे पहले आपसे आके पूछते हैं कि लाहम और दजाज क्या है? जी, लाहम का मतलब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है लाहम और इसका मतलब है मटन। इसको मटन को लाहम बोलते हैं और दजाज जो है वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वो चिकन को बोलते हैं। मेरे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो पहले तो इस बैकवर्ड एरिया को देख के ये सोचते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिलेगी भी और आके पूछते हैं भाई मंदी आप बनाते हैं, यहाँ से मिलेगी? और हम मंदी का जब बताते हैं वो यहाँ से फिर वो मटन लाहम मंदी को ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं और लाहम ही ज़्यादा खाई जाती है। अच्छा, किसकी ज़्यादा डिमांड है, ये चिकन की या मटन की? किस मंदी की ज़्यादा डिमांड है जो यहाँ पर खाई जाती है? दोनों ही बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो लाहम की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि मटन इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि इतना ज़्यादा कुकड हुआ हुआ हो, इतना ज़्यादा टेंडर हुआ हुआ हो। किन प्राइजेज़ में? इस वक्त जो प्राइजेस चल रही हैं वो जो दजाज है वो 1300 रुपये में है और जो लाहम है वो 2600 रुपये में है। लोग अगर यहाँ पर आना चाहें तो उन्हें एक एड्रेस समझा दें। जी, ये जिसने भी आना है, ये अलीपुर चट्ठा रोड के ऊपर, ये मेरा छोटा सा होम टाउन है क्लास के और ये गुजरांवाला से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये मेन अलीपुर चट्ठा रोड है, अलीपुर चट्ठा रोड के ऊपर ये गाँव है क्लास के और यहाँ पे ये वाक़या है।